ये विश्वास बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप मोदी जी के कमल निशान को वोट देंगे, 400 पार करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत दक्षिण में झोंक रखी है, क्योंकि दक्षिण के दुर्ग को भेदे बिना 400 पार के नारे को सच करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। इनमें कुल लोकसभा सीटें हैं 130 और बीजेपी इनमें सिर्फ 29 सीटों पर ही है। 2019 में कर्नाटक से मिली 25, 4 तेलंगाना से, बाकी कहीं खाता भी नहीं खुला। कर्नाटक में जो सीटें जीती उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब वहां कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा चुनौती भरपूर है। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats, 400 seats like that. It is a strategy. बीजेपी को दक्षिण में सिर्फ अच्छा नहीं, काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। – 2019 में बीजेपी ने बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की कुल 320 में से 278 सीटें जीती थी। इन 12 राज्यों को छोड़कर शेष में काफी आक्रामक प्रचार के बावजूद 25 सीटें और जीती। 400 पार के लिए बीजेपी को उन राज्यों में भी अच्छी सीटें जीतनी होंगी जहां उनका वोट शेयर तो रहा, लेकिन सीटें नहीं मिल सकी। सीटों के गणित के अलावा जातिगत समीकरण भी हैं जिनसे बीजेपी को पार पाना होगा, क्योंकि जातिगत गोलबंदी का असर पड़ता ही है। એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। रूपाला के बयान से दलित समुदाय खुश हुआ हो या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। रूपाला के बयान से राजपूत समाज नाराज हो गया और नाराजगी ऐसी कि लोगों का गुस्सा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मेरे एक आवाज से इतनी लेडीज, हमारी बहनें और भाई निकल सकते हैं, तो फिर ऐसी मेरे जैसी हजारों लेडीज एक आवाज करेगी तो बीजेपी पार्टी भी देख लेगी। आगे की रणनीति ये रहेगी कि रूपाला का संपूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। उसकी टिकट है ना, वो कोई भी संजोगों में रद्द होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय की आबादी 7 से 8% है। गुजरात में राजपूत समुदाय की आबादी 8 से 9% है। राजस्थान में भी राजपूत वोटर करीब 10% है। राजस्थान ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी जातिगत चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूत गुर्जर समाज नाराज। कर्नाटक में लिंगायत धर्मगुरुओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान, गुजरात में भी बगावत भारी पड़ सकती है। पर विचारधारा के हिसाब से मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्योंकि दो ध्रुव की पार्टी। एक बात सुन लीजिएगा, मैं इनका बेटा हूं। पूरा देश, जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे ना, तो नारा लगता था व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा देश। बीजेपी वालों, तुमने आज उस नारे को अपने पैरों के तले कुचलकर समाज और राष्ट्र सबसे बड़ा व्यक्ति और उसका चेहरा बना दिया। ये प्रहलाद गुंजल के चेहरे पे आरोप है। अब सवाल यह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, वो भी तब जब पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से काफी आगे की जीत के साथ पीएम मोदी की हैट्रिक को लेकर आशान्वित है। विपक्ष बीजेपी की प्रचंड तो छोड़िए, बहुमत से भी काफी पहले रोक देने का दावा कर रहा है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। जब वहां जीत जाते हो तो टप से शपथ ले लेते हो,
इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत अच्छा है भाई, कुछ नहीं बोलना है। और जब हार जाते हो मोदी जी के सामने, तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को एडवांस में ही गाली बोलना शुरू कर देते हो। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की प्रमुख पार्टी ईवीएम के भरोसे है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति भी है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा फुलाया है बीजेपी ने कि वो 400 पार 400 पार 400 पार, उसमें पिन चुभ होना है कि आपके दावे में उतना दम नहीं है और हम तो कुछ और चीजें देख रहे हैं। तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक नहीं है, बल्कि प्रचार में भी ईवीएम है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को बहुमत से रोकने के प्रमुख हथियारों में ईवीएम इस तरह शामिल है कि ईवीएम से ही ईवीएम को हराने की बातें हैं। ईवीएम से हराएंगे फिर ईवीएम हटाएंगे, ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, लेकिन बीजेपी के दावों में ईवीएम का हवाला दे गए। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। ईवीएम को लेकर विपक्ष कोर्ट भी गया। दलीलों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। विपक्ष के ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी हमलावर है और इस तरह 400 पार वर्सेस 150 की लड़ाई के बीच ईवीएम एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है, 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे। अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के दावे को पुराने जीत के दावों के आधार पर घेर रही है। कांग्रेस को दक्षिण भारत से इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी दक्षिण भारत से आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी बनी, जबकि बीजेपी की स्थिति दक्षिण भारत में चुनौतीपूर्ण रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने इस बार रणनीतिक तौर पर छोटे छोटे दलों को साथ लिया है और जमकर प्रचार भी किया है। बीजेपी 400 पार के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष 150 तक समेटने के दावे के साथ चुनाव लड़ रहा है। आंकड़ों की लड़ाई भी एक मुद्दा है, क्योंकि यह चुनाव अस्तित्व और नाक की लड़ाई का चुनाव भी माना जा रहा है। राजनीति में जब भी कोई दावा किया जाता है, कोई आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो उनके पीछे केवल राजनीति नहीं होती है, बल्कि एक रणनीति होती है। तो चाहे 400 पार करने का दावा हो बीजेपी का या 150 से कम बीजेपी पाएगी ये दावा हो राहुल गांधी का, इन सारी चीजों के पीछे एक सोची हुई रणनीति भी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के सुर मिले तो चुनावों में अपनी सीटों के हिसाब किताब के अलावा बीजेपी पर भी जमकर वार हुए। दरअसल जहां गठबंधन हो पा रहा है, वहां रणनीति यही है कि बीजेपी को सीट दर सीट रोका जा सके ताकि बड़ा टोटल न हो। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि वो 150 पे आके सिमट जाएगी, बिल्कुल नहीं।
और लेकिन ये भी इस दावे में भी दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि 370, क्योंकि जब आप आकलन करते हैं तो आप ये जरूर देखते हैं कि उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 में भी बहुत अच्छी थी, 2019 में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां भारतीय जनता पार्टी का खाता अक्सर नहीं खुलता है, कर्नाटक अगर छोड़ दें तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 370 पहुंच रही है। हाँ, बहुमत के करीब या उससे थोड़ा 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या यूपी जैसे गठबंधन और हैं जहां इस तरह सीटों की प्लानिंग की गई हो या रणनीति बनाई गई हो? गठबंधन बिखरा हुआ ही है। मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, एनडीए के खिलाफ कोई साझा नीति नहीं है। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। बीजेपी को 150 तक रोकने की कोशिशों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की है। कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों को जोड़ने के लिए अपनी कई सीटों पर चुनाव लड़ना छोड़ा भी और इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 से भी कम, करीब 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 20 साल पहले पार्टी ने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन के लिए छोड़ी सीटों का फायदा चुनाव में होगा। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। बीजेपी को 150 तक समेटने के लिए कांग्रेस को अपनी अधिकतर सीटें तो जीतनी होंगी ही, गठबंधन के साथियों को भी बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही 370 सीटें मिलेंगी, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के दावे में मुझे कोई दम दिखाई पड़ता और ना ही कांग्रेस के दावे में मुझे दम दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कहीं कोई फिगर होगा। कांग्रेस पार्टी भी उसी तरीके की राजनीति कर रही जिस तरीके की बीजेपी, दोनों ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। अगर बीजेपी कर रही 370, इसका मतलब वो भी साइकोलॉजिकली अपोजिशन को डाउन करना चाहती है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं 150 पे बीजेपी सिमट जाएगी, उसका मतलब ये है कि वो भी बीजेपी को कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन करना चाहते हैं कि आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वैसा है नहीं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं।